सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू प्योर सरकारी यूट्यूब चैनल। आज हम जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर उत्तराखंड का पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर, जो कि 2011 का पेपर है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है ये, काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन में पूछे गए थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़िया पेपर है, आपको जरूर से सॉल्व करके जाना चाहिए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई सारे पेपर में पूछा गया है ये, एसएससी वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाय। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इंडिया का, वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट द टाइम ऑफ गेनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। मतलब कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम पे जो भारत का इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है वो कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा JB कृपलानी। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करें अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा जाता है विच एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट वॉज गिवन 6 ईयर जेल पनिशमेंट इन 1908। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है किसको जो है वो 6 साल के लिए जेल में भेजा गया था, जब इंडियन जो लीडर था उसका, इंडियन एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो था फ्रीडम के लिए, फ्रीडम मूवमेंट में, उसको जो है 6 साल के लिए भेजा गया था। तो किसको भेजा गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक को जो है वो 6 साल की प्रिजनमेंट के लिए भेजा गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, द फेमस सेंटर फॉर लर्निंग ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। मौर्य पीरियड जो था उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा फेमस सेंटर था लर्निंग के लिए, तो उस कौन सा वाला था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला। तक्षशिला भवन कहा जाता था। तक्षशिला जो है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस था मौर्यन पीरियड में लर्निंग के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि द फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर अश्वघोष वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनिष्क। ये वाला जो ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा कनिष्का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वायसरॉय वॉज असैसिनेटेड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। कौन सा जो वायसरॉय था उसको जो है हत्या कर दी गई थी उसके टेन्योर के टाइम पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा लॉर्ड मायो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द प्रूफ ऑफ बरिंग, मतलब बरिंग मतलब दफनाना, द डॉग विद ह्यूमन बॉडी एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। मतलब कि किस जगह पे जो है ये प्रूफ मिले हैं, एविडेंस मिले हैं कि जो डॉग थे इंसानों के साथ जो है ना उनको दफनाया जाता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा बुर्ज होम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। द लोकपाल बिल वॉज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट इन। जो लोकपाल बिल है वो कब प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1968 में प्रेजेंट किया गया था। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर सेंटेंस टू डेथ इन। कब, कहाँ पर करा गया था उनको? तो वो जाएगा सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर जो है उनको जो है वो सेंटेंस टू डेथ सुना दिया गया था उस टाइम पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेफगार्ड्स टू पर्सन एक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट डबल जियोपार्डी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्टिकल नंबर 20। आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रहा है, क्योंकि पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो इसके लिए सोच रहा हूँ ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो, इसलिए फटाफट से जो है आपको मैं आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज बंगाल जो है वो कब यूनाइटेड मतलब कि कब जुड़ा गया था ड्यू टू द प्रोटेस्ट बाय इंडियन के प्रोटेस्ट के द्वारा जो है कब रीयूनाइट किया गया था उसको? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1911 में जो है रीयूनाइट किया गया था। हु इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु इज़ द राइटर ऑफ हुमायूं नामा के जो राइटर हैं वो कौन है इनमें से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लीलावती आर ट्रीटी ऑन मैथमेटिक्स वॉज रिटन बाय। किसके द्वारा जो है वो लिखी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भास्कराचार्य। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कम्युनिटी इज़ गिवन नॉमिनेटेड सीट इन उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंग्लो इंडियन को जो है वो एक सीट जो है वो यहाँ पे नॉमिनेट की गई है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी जो बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, जो आप उसको ध्यान ना देंगे, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा रहा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ सिचुएटेड एट, कहाँ पर जो है ये FRI जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लेटेस्ट कंट्री टू रीच एन एग्रीमेंट ऑन शिवन न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन विद इंडिया। तो ये जो क्वेश्चन है वो 2011 के हिसाब से पूछा गया है। तो उस टाइम पे जो इसका राइट आंसर था वो था ऑस्ट्रेलिया, पर जो इसका अब जो आपको याद रखना है वो रखना है आपको जापान के साथ जो है यहाँ पर अब जो है नया ये जो है एग्रीमेंट जो है साइन कर लिया गया है, और ये जो है 2016 से 17 के बीच में हुआ था। तो आप सबको ये सब कुछ याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फेमस केव्स टेम्पल ऑफ एलिफेंटा आर एस्क्राइब्ड टू। तो कहाँ पर जो है कौन से वाले उसमें जो है पाए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा राष्ट्रकूट्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एबनॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज़ एसोसिएटेड विद। जो एबनॉर्मल हमारी बॉडी में जो एबनॉर्मल अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो किस चीज़ पे अफेक्ट करता है ये। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज़ को जो है वो आर्टरीज़ धमनी होती है उसको जो है वो हार्ड करने का मतलब उसमें जम जाता है जाके कोलेस्ट्रॉल ना, तो उस चीज़ पे अफेक्ट करता है ये हार्ट पे हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज़ प्रिसाइडेड ओवर बाय किसके द्वारा करा जाता है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणवीर सिंह बिष्ट इज़ रिलेटेड टू विच, मतलब किस फील्ड से रिलेटेड है, मेडिसिन से, पेंटिंग से, मिलिट्री से या पुलिस से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेंटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश इन इंडिया इन 1838 वाज नोन एज, किस नाम से जो है उसे जाना जाता था। तो उस टाइम पे जो बनाई गई थी उसका नाम था ज़मींदारी एसोसिएशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ज़मींदारी एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो इसका सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले कौन सा वाला इसमें आया था। तो आप इसमें देख सकते हैं पहले सबसे पहले आया था चंपारण का सत्याग्रह। ठीक है, उसके बाद जो है नंबर 2 पे आया था खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद नंबर 2 पे आया था अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक, और नंबर 4 पे जो है वो आया था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मुस्लिम लीग पास्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन इट्स सेशन हेल्ड एट, कहाँ पर जो है ये सेशन का हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर में जो है इसका सेशन कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम, किससे लिया गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, बॉम्बे को जो है किसने टेक ओवर किया था, किससे टेक ओवर किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगीज से जो है वो टेक ओवर किया था उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठास वर डिफीटेड बाय, किसके द्वारा जो है मराठास जो है वो डिफीट कर दिए गए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका जो राइट आंसर है मतलब कौन जीता था इसमें, मतलब बेसिकली क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपसे कि कौन था उसमें। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तानियों के द्वारा जो है वो जीता गया था इसको, इन्होंने डिफीट करा था इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस हिस्टोरियन हु विजिटेड इंडिया विद महमूद गजनी वॉज, कौन था जो है महमूद गजनी के साथ जो है वो यहाँ पर आके इंडिया में जो है मतलब विजिट किया था इंडिया पर। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा अलबरूनी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको शायद पता भी होगा जिन्होंने हिस्ट्री वगैरह पढ़ी है उन सबको ये पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ कनवा की जो बैटल हुई थी उसमें जो है वो कौन डिफीट हो गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, काफ़ी सारे लोग इसमें गलत आंसर कर देते हैं, हिमू कर देते हैं इसमें, फिर अलाउद्दीन खिलजी कर देते हैं। जो काफ़ी लोगों ने जो है अलाउद्दीन खिलजी को कई बार सुना होता है तो ज़्यादातर उसमें कर देते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी रोट हिज ऑटोबायोग्राफी ओरिजिनली इन, कौन सी जो लैंग्वेज में जो है महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है वो लिखी थी। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजराती में जो लिखी थी उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी जो है वो गुजराती लैंग्वेज में लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ वीज़ा इज़ रिक्वायर्ड फॉर कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज
बिकॉज इट इज़ लोकेटेड इन, जो वीज़ा की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, मानसरोवर जाने के लिए हमें वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। तो मानसरोवर जो है वो कहाँ पर स्थित है कि उसके लिए जो है हमें वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। देखो नेपाल में तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती वीज़ा ले जाने, यहाँ पे भूटान में भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिक्किम तो अपना ही वो राज्य है तो इसमें भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चाइनीज़ तिब्बत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाइनीज़ तिब्बत में जो है हमें वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि चाइना के अंदर है, इसलिए जो है तिब्बत के अंदर है। वैसे तो वो चाइना ने उससे कब्जा करा हुआ है तिब्बत के ऊपर, इसलिए जो है हमें उसके लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेयर इज़ लोथल सिचुएटेड। लोथल जो है वो कौन से उसमें सिचुएटेड है, मतलब कौन से स्टेट में जो है वो सिचुएटेड है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा गुजरात। गुजरात के अंदर जो है वो लोथल साइड जो है वो सिचुएटेड है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन द एयर। जो पहली रेलवे लाइन थी इंडिया के अंदर वो कब शुरू करी गई थी। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1853 में शुरू करी गई थी। बॉम्बे टू ठाणे जो है वो पहली बार चली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ प्लासी इज़ सिचुएटेड इन। जो बैटल ऑफ प्लासी है वो कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के आसपास ही जो है ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट वेदा। ओल्डेस्ट कौन सबसे ज़्यादा, 4 वेद है हमारे, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। इन चारों में सबसे ज़्यादा पुराना जो वेद है वो कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज द लियोपात्रा ऑफ हॉलीवुड, हु डाइड ऑन 23 मार्च 2011 एट द एज ऑफ 79। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वो जो लियोपात्रा हैं हॉलीवुड के, जो कि 23 मार्च 2011 को जिनकी डेथ हो गई थी और जो 79 ईयर्स ओल्ड थे, मतलब 79 ईयर्स के कंप्लीट हो गए थे, तो उनका नाम क्या है, कौन थे वो जो मतलब कि जिनकी डेथ हो गई थी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलिजाबेथ टेलर जो है उनकी डेथ हो गई थी 2011 में। ठीक है, इन द वर्ल्ड कप क्रिकेट 2011 व्हाट वाज द हाईएस्ट स्कोर अमंग द, उस टाइम पर जो हाईएस्ट स्कोर था सारे मैचेस का, तो उसको क्या था। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 370 रन। ठीक है, ये आपको याद रखना काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द बुक अ पैसेज टू इंडिया। ये किस के द्वारा जो है वो लिखी गई है बुक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, E.M. फॉस्टर। ठीक है, फ्रॉस्टर के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स A.R. रहमान गेव आउटस्टैंडिंग साउंड ट्रैक एंड सॉन्ग विच इनेबल्स हिम टू गेट टू जेरमी अवार्ड इन लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस में जो है A.R. रहमान को उनके बेहतरीन या फिर मतलब क्या बोलते हैं उसको, बेहतरीन साउंड ट्रैक के लिए जो है वो अवार्ड दिया गया था। कौन सी फिल्म के कौन सा गाना था वो। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्लम डॉग मिलियनेयर। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन नंबर बी है इसका जो राइट आंसर है वो है स्लम डॉग मिलियनेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। नेक्स्ट पार्ट जो है वो अगली वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है वीडियो, तो इसलिए जो है नेक्स्ट पार्ट बना देंगे इसका। नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट चिपकू मूवमेंट ऑर्गेनाइज। जो चिपकू मूवमेंट है वो कौन से स्टेट से जो है रिलेटेड है, उत्तराखंड के। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चमोली डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें क्योंकि इसका जब नेक्स्ट पार्ट आएगा उसका जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो चल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।